नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। अब सबसे पहले झील होती क्या है, यानी लेक होती क्या है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है वह झील या लेक कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे भारत की झीलें, और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे झील यानी लेक। अब झील यानी लेक होता क्या है, तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा होता है वह झील यानी लेक कहलाता है। तो दोस्तों, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है उसको लेक यानी झील कहा जाता है। अब देखो, इसमें ये जो बड़ा सा जल का स्थिर भाग है ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, ये चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा है। तो ये क्या कहलाता है, ये झील यानी लेक कहलाता है। अब इसमें भी ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, एक पानी का बड़ा सा स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है, तो वह क्या लेक यानी झील कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा झील यानी लेक क्या होती है। तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा होता है वह झील यानी लेक कहलाता है। ये इधर भी स्थल है दोस्तों, इधर भी और इधर भी और इधर भी, और बीच में ये पानी का स्थल भाग है। तो ये आपको समझ आया होगा झील यानी लेक क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी झीलें हैं भारत में और कौन सी झील किस राज्य में, सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं लैगून झीलें क्या होती हैं। तो दोस्तों, लैगून झील क्या होती है और लैगून झीलों का अन्य नाम क्या है, तो इन सभी के बारे में। तो जो लैगून झील है इनका अन्य नाम क्या है, इनको अनूप झील के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो लैगून झील होती है इनको अनूप झील के नाम से भी जानते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, तटीय मैदानों में। तो जो लैगून झीलें होती हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तटीय मैदानों में इनका निर्माण होता है। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं। तो दोस्तों, यानी आप सभी को पता है भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और साथ ही दोस्तों भारत के साउथ में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। तो इन्हीं तटीय क्षेत्रों में लैगून झीलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये क्या है, ये अरब सागर है। याद रखें दोस्तों, ये क्या है, ये अरब सागर है। तो ये ये कौन सी झील बनी हुई है, तो दोस्तों ये बेम्बानाथ झील बनी हुई है। याद रखें दोस्तों, ये आपको अच्छे से दिखा दे रहा होगा। देखो, ये तटीय मैदानों में समुद्र के पानी से बनने वाली झीलों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लैगून झीलें। यानी समुद्र के पानी से तटीय मैदानों में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है, तो उनको लैगून झील कहा जाता है। देखो, ये रही चिल्का झील और इधर क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी, चिल्का झील। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है ना, और चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसका मतलब ये जो चिल्का झील है ये कहाँ पर है, ये है बंगाल की खाड़ी के पानी से निर्मित झील है। तो ये आपको याद रखना है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा झील क्या होती है, तटीय मैदानों में लैगून झीलों का निर्माण होता है, और ये समुद्र के पानी से निर्मित झीलें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक नोट लिख लेते हैं केरल के लैगून को। यानी जो केरल में लैगून झीलें पाई जाती हैं उनको कयाल कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे अस्तमुदी है, सस्ता कोट्टम है, और साथ ही दोस्तों बेम्बानाथ झील है। तो ये केरल में कौन सी झील है, लैगून झील है। लेकिन इनको केरल में किन नाम से जाना जाता है, कयाल के नाम से। किस नाम से, कयाल नाम से जाना जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे चिल्का झील, पुलिकट, अस्तमुदी और बेम्बानाथ, ये सारी समुद्री मैदानों में यानी समुद्री क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में बनी हुई हैं। तो इन्हीं को तटीय क्षेत्रों में जो बनी हुई झीलें होती हैं इनको लैगून झील कहा जाता है। क्या, लैगून झील कहा जाता है। अब लैगून झील का उदाहरण आपको पता लग गया, और चिल्का, पुलिकट, अस्तमुदी और बेम्बानाथ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों लोकटक झील की। तो लोकटक झील की हम बात करते हैं, लोकटक झील।
कहाँ पर है लोकटक झील? मणिपुर राज्य में, और मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। और साथ ही मणिपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? लोकटक झील को। ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? ये जो है किस में? लोकटक झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में मणिपुर राज्य में है। और ये पार्क जो है मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। इस पार्क में तैरता क्या है? फोम डिश तैरता। फोम डिश होता है क्या है? तो सड़ी गली वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं उनको फोम डिश कहा जाता है। तो ये लोकटक झील आपको समझ में आई होगी, मणिपुर राज्य में है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। मणिपुर की इसको जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही इसमें जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और ये जो है पुलिकट झील में स्थित है। इस पार्क में तैरता क्या है? तो फोम डिश तैरता। फोम डिश होता है क्या है? सड़ी गली वनस्पतियों का जो अवशेष होता है उसी को फोम डिश जो है कहा जाता है। तो ये लोकटक झील आपके समझ में आई होगी। अब आते हैं चिल्का झील के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे चिल्का झील। चिल्का झील की हम बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, ये रही। और चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा राज्य में है, पूर्वी भारत में स्थित उड़ीसा में है। और इस पर जो है नलवाना द्वीप भी है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो चिल्का झील है ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, पूर्वी भारत में स्थित उड़ीसा राज्य में है। और इस पर जो है नलवाना द्वीप भी स्थित है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये उड़ीसा का मैंने मैप बनाया हुआ है। ये है अनसुपा झील और ये है चिल्का झील। तो ये आपको पता लगा होगा चिल्का झील कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा राज्य में है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसे जो है 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल में नामित किया गया। साथ ही यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। तो जो चिल्का झील है ये जो 1981 में इसको भारत का पहला रामसर स्थल जो है नामित किया गया था। और साथ ही यह जो है दया नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो चिल्का झील आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं कोलेरू झील की। हेडिंग डालेंगे कोलेरू झील। कोलेरू झील की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। तो दोस्तों कोलेरू झील की हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है। अब डेल्टाई क्या है तो इसको मैं आपको बताता हूँ। इसे डेल्टाई झील इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। आप सभी को पता है जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं वह जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो कोलेरू झील है ये जो है गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा पर स्थित है, इन दोनों के बीच में। तो ये है दोस्तों गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो है निकलती है। और इसके बाद दोस्तों ये है कृष्णा नदी। तो दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी से जो है निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? ब्रह्मगिरी नहीं बल्कि महाबलेश्वर चोटी से जो है निकलती है कृष्णा नदी। और साथ ही इन दोनों के बीच में ये पड़ती है कोलेरू झील, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं पुलिकट झील के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे पुलिकट झील। तो पुलिकट झील की हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलिकट झील की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो अभी मैंने आपको बताया था भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील की बात की जाए तो चिल्का झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब आते हैं वेम्बनाथ झील के बारे में। तो वेम्बनाथ झील की हम बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी झील है। तो दोस्तों लंबाई के आधार पर अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है तो वेम्बनाथ झील है, जो कि केरल राज्य में है। और यह प्रसिद्ध है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए। यानी जो वेम्बनाथ झील है इसमें जो है दोस्तों नेहरू ट्रॉफी के लिए जो है बोट रेस जो है की जाती है, यानी नाव, इसमें नाव दौड़ जो है प्रतियोगिता की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यानी
जो बेम्बना झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसमें जो है नावों की रेस होती है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये है केरल, आप सभी को पता है। देखो ये है बेम्बना झील, तो ये आपको इसमें अच्छे से बेम्बना झील दिखाई दे रही होगी। कौन सी है? बेम्बना झील है। हमेशा आपको याद रखना है जो भी लैगून झीलें होती हैं ये जो है तटीय क्षेत्रों में बनती हैं और साथ ही समुद्र के पानी से निर्मित झीलें होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने भारत का यहाँ पे मैप जो है बनाया है। और ये क्या है? ये है केरल राज्य। केरल में कौन कौन सी? ये है बेम्बनर, सस्ताकोट्टा और साथ ही दोस्तों अष्टमुडी। याद रखें दोस्तों, सस्ताकोट्टम याद रखेंगे। तो ये 3 झीलें हैं। जैसे बेम्बनर झील है भारत की सबसे लंबी झील है, सस्तमकोट्टा है और अष्टमुडी। और ये अष्टमुडी झील जो है केरल के कोल्लम जिले में स्थित है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो कौन सी दोस्तों? केरल के कोल्लम जिले में जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोनार झील की। तो लोनार झील की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे लोनार झील। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित है। और यहाँ का पानी खारा व क्षारीय है इस नदी झील का। और साथ ही ये जो है क्रेटर झील है, यह ज्वालामुखी क्रिया से जो है निर्मित झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने बनाई ज्वालामुखी। क्या है? ये है ज्वालामुखी, याद रखें दोस्तों, ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की यदि बात की जाए तो जब ज्वालामुखी फटता है तो इससे जो है लावा निकलता है। याद रखें दोस्तों, लावा निकलता है। और इसके बाद जो है फिर जब ये मृत हो गया यानी निष्क्रिय हो गया, तो इसमें जो है ये जो है इसमें पानी भर गया बारिश का, तो इसी कारण जो है इसने एक झील का रूप ले लिया, जिसको जो है क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। लोनार झील आपको समझ में आई होगी, कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों चोलामू झील के बारे में। तो चोलामू झील की यदि बात की जाए तो भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बनद है, जो कि केरल राज्य में है। अब जो चोलामू झील है इसका अन्य नाम क्या है? तसोलहामू झील इसका अन्य नाम है। और यह है जो उत्तरी सिक्किम में स्थित है। 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये सिक्किम राज्य है। और यहाँ पर तो गुरु डोंगमर झील है। और यहाँ पर जो है ये है चोलामू झील, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है, जिसकी हाइट कितनी है? 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील। और इतनी ऊंचाई के साथ ये भारत की सबसे ऊंची झील जो है हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब बुलर झील की बात करते हैं। तो बुलर झील उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बुलर झील की यदि हम बात करते हैं तो ये जो उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं मानव निर्मित झीलें, यानी मानव के द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। जैसे गांधी सागर झील एमपी यानी मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर निर्मित है। गोविंद सागर झील एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में वांकला नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। तो अब इनको हम समझते हैं सबको, ये मानव निर्मित झीलें क्या होती हैं। तो आपने देखा होगा, इससे हमने पहली क्लास में जो है बांध यानी डैमों के बारे में हमने पढ़ा था। जितने भी ये बड़े बड़े डैम बनाए गए, जैसे हीराकुंड बांध है, रिहंद नदी पर बना हुआ कौन सा बांध है? रिहंद बांध है। अब इनके पीछे जो ये बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जो है आर्टिफिशियल झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी मानव निर्मित झीलें हैं? जैसे गांधी सागर झील एमपी में है, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर निर्मित झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में वांकड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित है। तो ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। मानव निर्मित झीलें क्या होती हैं? चिल्का झील, बेम्बनड झील, लोनार झील, बुलर झील, तो ये सारी आपको अच्छे से समझ आई होंगी।
अब इससे आगे जो है कल की क्लास में हम राज्य वाइज देखेंगे कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं और कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी प्रीवियस में पूछी गई हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।